नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ईश्वर की कृपा कहिए, हम जो स्टॉक बता रहे हैं, एडवर्टाइज बताया जबरदस्त 20% के सर्किट में, कोरोना रेमेडीज बताया वो भी 3-4% भागा और सोमवार को जबरदस्त भागने वाला है। बेहतरीन रिजल्ट आया है, फैंटास्टिक रिजल्ट आया है। और इसके पहले एंट्रो हेल्थ बताया, वो भी जबरदस्त भागा था 12%। एक स्टॉक मेरे रडार में आया है जो मैं सोमवार के लिए, आप इस पे नजर रखिए। उसका नाम है MM फोर्जिंग लिमिटेड। स्टॉक बहुत गिरा और इसका ब्रेकआउट 11 नवंबर को आया। वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आया था। 5 दिसंबर को इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ बहुत बड़ा वॉल्यूम के बाद धीरे 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 स्टॉक चलता ही रहा। ये कंफर्मेशन ब्रेकआउट का है 26 नवंबर को। वहाँ से स्टॉक चल रहा है लगातार। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आती रहती है। धीरे 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 चल रहा है। यहाँ पर 375 रुपए का हाई बनाने के बाद फिर से कप एंड हेडर पैटर्न बन, जिसको ये क्रॉस भी कर चुका। 376 रुपए इसके लिए बहुत बड़ा। सोमवार को यदि ये 400 रुपए से ऊपर खुले, बहुत नियर टर्म टारगेट इसका 485 रुपये। क्लोजिंग आई है 394। बहुत नियर टर्म टारगेट 400 रुपये में खुलने पर, पहले खुलने दें, सेटल्ड होने 400 रुपये से ऊपर जैसे खुलता है। अगर 485 को 2-3 दिन में टच कर, कि वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है एकदम से। 2 जनवरी को जो वॉल्यूम है वो जबरदस्त है। 10 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड हो गए। ये इतनी बड़ी जो कैंडल्स क्रिएट हुई है, आगे के लिए रास्ता तय कर रही। यहाँ से 2-3 कैंडल्स और बनना चाहिए ग्रीन। 485 रुपये तक ये नियर टर्म में जाना। तो वो एक तरफा चलते हुए एक दिवसीय चार्ट जो है, एक तरफा खुलने के बाद स्टॉक एक तरफा चला, आखिरी में 400 रुपये तक पहुंच। कल इंडिकेटर भी इसके बाय को बता रहा है। MM फोर्जिंग एक अच्छा स्टॉक प्रतीत हो रहा है। इसमें सेमी मशीन एंड फुली मशीन स्टेज का प्रयोग किया जाता है। वेरियस ग्रेड के कार्बन अलाय, माइक्रो अलाय एंड स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैंने बताया, रेयर अर्थ वाली थीम में ये स्टॉक काम कर रहा है। MM फोर्जिंग 15.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12.5 टोटल एम्प्लॉयड है, 17 मात्र की PE में उपलब्ध है, 202 रुपये बुक वैल्यू है, 394 रुपये स्टॉक प्राइस, 475 रुपये का 1 वीक का ही है, 276। बहुत पुरानी कंपनी, 1946 में बनी थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट 378 करोड़ के थे, जो ठीक ठाक पिछले Q2 से थोड़ा कम थी। बिफोर टैक्स भी पिछले Q2 से कम था, उसमें गिरावट आई। नेट प्रॉफिट भी कम था, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट 18 का 3.87 रुपये था, जबकि पिछले Q में 7.44 रुपये थे। लेकिन ट्रेंड स्टॉक में दिख रहा है वो शॉर्ट टर्म में बहुत बुलिश। 85 के बाद एग्जिट, 485 के बाद 125 के रिजर्व हैं, 12-16 करोड़ के। इसी सितंबर डेट बढ़े। मध्यम दर्जे की कंपनी MM सोमवार से इसको अपने रडार में रखना चाहिए। कभी भी 10-15% और दौड़े। किसी मित्र ने ये प्रश्न उठाया कि आप 4-5 स्टॉक बता देते हैं, उसमें से एक स्टॉक चल जाए। मेरा ये कहना है कि 4-5 हजार स्टॉक कैसे ये तय करता हूँ कि ये 4-5 ही यही वाले हो। दूसरा प्रश्न ये है, इतने सारे 1,500 2,000 माइनस में चल रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ वही प्लस में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक सोचनीय विषय है। हम वो स्टॉक बताने का कोशिश करते हैं कि आप सोमवार को अगर ट्रेड भी मूवमेंट वाले हैं, जिनमें मूवमेंटम हावी, जैसे हमने बताया था कि स्टॉक टेक्नो क्लीन एयर बताया था, रिजल्ट फ्लैट आया था और चला था, फिर नीचे चला, लेकिन अब इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ गया है। 600 तक की दौड़ बहुत जल्दी नजर आ रही। क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड, जिस हिसाब से ये शुक्रवार को खुला है और जैसा वनडे चार्ट ने इसका मूव दिया है, उससे लग रहा है कि 600 रुपये टच करना चाहिए। 443 रुपये तक का लो वन पास करके 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है 521 रुपये में। बहुत जबरदस्त सपोर्ट। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 535 रुपये। 600 रुपये के इंतजार, ये एक और स्पाइक आने वाली है जो 600 रुपये तक जाए। 600 रुपये का इंतजार कर, शॉर्ट टर्म पोजीशन भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया कंटेंडर है टेनाको
क्लीन एयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2-3 साल के लिए रख लीजिए, मैंने पहले भी कहा था। जबरदस्त दौड़ लगाई मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, जिसका स्टॉक ने 11-12% की दौड़ लगाई। SGVN लिमिटेड, जिसको पहले सतलज जल विद्युत नाम से जाना जाता था, नवरत्न श्रेणी में एक भारतीय सार्वजनिक निर्गम पब्लिक सेक्टर उपक्रम व हाइड्रोलिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में 1988 में नाथ पकड़ी पावर कॉरपोरेशन के रूप में शामिल किया। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का जो उपक्रम है। इस स्टॉक ने पिछले दिनों 1 महीने प्लस में चल रहा है, पहले टूटा हुआ है। बढ़िया 100-150 रुपए का हाई लगा के 50% टूट गया था, अभी 12% बढ़ गया। तो चार्ट में देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू में एक दिन का चार्ट बहुत जबरदस्त तरफा भागा। ये स्टॉक लगातार ऊंचाई छूते रहा है, एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ है पूरी छाया के साथ, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 83 रुपीज का हाई लगाया है। बहुत लंबे समय बाद 50% गिरने के से 70 रुपए में इसको 70 रुपए से ब्रेकआउट मिला है, और 70 से सीधे 84 रुपए की दौड़ 83 में बंद हुआ। इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों, जिस हिसाब से छाया बना के स्पाइक कैंडल स्टिक क्रिएट हुई है, मुझे लगता है कि अगला टारगेट इसका 92 रुपये होना चाहिए, 82 रुपीज। बहुत जल्दी इसका दिखेगा 92, 95, 97 और 100 रुपये तक के रेट आ सकते हैं 15 दिन में। रिटर्न देने में कामयाब रहा है, 5 साल में 231%, मैक्सिमम इसका 2010 से 15 साल 237% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कमजोर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 58 की पी में 100 रुपये टारगेट आता तो एग्जिट कर लीजिए। बढ़िया इनकम आई थी 1032 करोड़, जो पिछले क्यू से ज़्यादा थी। नेट प्रॉफिट घटा था पिछले Q2 से, पीबीटी घटा था पिछले क्यू से, आय बढ़ी। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ऊपर नीचे रिजल्ट होते रहते हैं, इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं दोस्तों। ये भारत सरकार की कंपनी लेकिन पी ज़्यादा है तो 100 रुपये आता तो एग्जिट। ये 3 स्टॉक कैसे बताइए। धन्यवाद।